टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है भाई। अबे पिलर्स देखो भाई, ऐसा लगता है शाही महल है कोई भी। कोई शक नहीं है भैया, ये चीजें ये यूरोपियन भी आके इधर देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि इंडिया में क्या बना हुआ है। ये सिर्फ 10 सालों में हुआ है। हाँ। ये मोदी जी आए तो ये चीजें हुई हैं भाई। ये आज अंग्रेज जो देख देख हैरान रह रहे हैं एयरपोर्टों को, वहाँ के सिस्टम्स को। तीसरे चौथे नंबर में आता है बिगेस्ट एयरपोर्ट में से इंडिया का। तो यहाँ पे आप अगर T2 की ओर जाना है तो वो जा सकते हैं T4 और मेट्रो स्टेशन जस्ट बगल में मेट्रो स्टेशन। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है, उसकी बिल्डिंग भी जो तारीखी इमारत है वो भी सेल के लिए लगा दी गई है और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज्यादा जो है पैसे भी ऑफर किए और अब वो साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की वो भी हमारा था, वो हैदराबाद भी। हैदराबाद जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता, और सबसे बड़ा अलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं। इतना जबरदस्त, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट कौन सी कंट्री का हो सकता है? जापान जी, जापान जापान। जापान लॉक कर दूं? कर दे। पक्की बात। पर ये इंडिया है, ये है इंडिया। इंडिया का सब भेज देना और शायद इंडिया ही वो खरीद ले, क्योंकि पहले भी इंडिया पाकिस्तान साथ था लेकिन अब तो बेच रहे हैं। ये बताएं, पाकिस्तान के अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के मेजर 2-3 इश्यूज क्या हैं तो आप कौन से इश्यूज बताएंगे? यार यही है, क्या नाम है, बेरोजगारी है जिसकी वजह से गुर्बत है, और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके अलावा यार दहशतगर्दी वगैरह। अच्छा, दहशतगर्दी, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं पाकिस्तान के मेजर 3 इश्यूज जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, तो क्या इश्यूज? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे मेन इशू है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेरोजगारी है, वसाइल नहीं है, ठीक है, ठीक है, और बहुत ज्यादा गुर्बत है पाकिस्तान में, ठीक है। ये 3 इशू हैं। लेकिन अब इंडिया में ऐसे ऐसे एयरपोर्ट बन रहे हैं जो हम जब देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि ऐसे एयरपोर्ट हम लोगों ने चाइना में देखे थे, हमने ऐसे एयरपोर्ट सिंगापुर में देखे थे, हमने ऐसे एयरपोर्ट अब इंडिया में देख रहे हैं, और मुसलसल एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट रेडी हो रहा है, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट रेडी हो रहा है। पहले और बंदा देखकर हिल जाता है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 1 साल में जो साल गुजर गया, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो पब्लिक के फायदे के लिए लॉन्च किया गया हो, इनॉग्रेट किया गया हो। ये भाई से पूछे, वो बता देंगे। आप बताएं। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच के प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। वहाँ पे इतनी करप्शन नहीं है, वहाँ की जो आर्मी की शायद इतनी इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ के जो फंड्स हैं वो पब्लिक के ऊपर ही यूटिलाइज होते हैं। अब देखें ना, ये एयरपोर्ट बिल्कुल एक जीता जागता सबूत है उस बात का। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। उससे बेटर दूसरा बन जाता है, दूसरा तीसरा बन जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे एयरपोर्ट खूबसूरत बना रहे हैं। इसके पिलर्स देखो, जहाँ पे वो मेन टिकट काउंटर सेंटर था भाई साहब, वहाँ पे पिलर देख के मैं हिल गया भाई, क्या चीज यार, वाकई ऐसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, पहले नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, अरुणाचल, मेघालय जैसे इलाके पीछे रह गए थे। वहाँ अच्छी सड़कें नहीं थी, बड़े पुल नहीं थे और एयरपोर्ट भी छोटे थे। फिर साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट भी हमारा है, इसे भी आगे बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बना दिया। मतलब अब सिर्फ बात नहीं, अब सीधा काम। इसके बाद वहाँ सड़कें बने, पुल बने, ट्रेनें चली और बोगीबिल ब्रिज जैसे बड़ा पुल बना जिससे आसाम और अरुणाचल जुड़ गए। फिर गुवाहाटी में
में बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय नया एयरपोर्ट बनाया गया, जिसे अडानी ग्रुप ने बनाया है। इस एयरपोर्ट को बांस से सजाया गया है ताकि जो भी यहाँ आए लगे कि ये आसाम है। यह एयरपोर्ट 20 दिसंबर 2025 को मोदी जी ने खोला था। अब यहाँ ज्यादा लोग आएंगे, काम मिलेगा, होटल बनेंगे और आसाम आगे बढ़ेगा। अब जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जब इसके तस्वीरों को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं तो इनकी आंखें खुली के खुली रह जाती है। इन्हें विश्वास नहीं होता है कि भारत ऐसे ऐसे और सुंदर सुंदर एयरपोर्ट बनाते जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वो बोलते हैं कि हम क्या पीछे थोड़ी हैं, हम भी बहुत आगे हैं, और कई लोग तो चुपचाप बस देखकर हैरान हो रहे हैं। वैसे आप लोग इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप कोई दे देती हूँ, हमारे आसपास की कंट्री है, पड़ोसी कह सकते हैं। इंडिया का है। कैसे आपने कहा इंडिया है, पड़ोसी वाला सिर्फ वही है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने लोगों के बारे में सोचे। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे आगे बढ़े? कभी भी नहीं हम चाहते। देखे ना, जो भी अब देखे मईशत का दौर है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमसे दूसरी कंट्री इकोनॉमिकली आगे निकल जाए। और आप देख ले, पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं कर रहा है। इसी में हम स्पेशल मेंशन करते हैं कि इंडिया नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता। भाई कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमसे कोई दूसरा मुल्क आगे निकले। बिल्कुल ऐसे ही हर कोई खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहता है सर। इसी में अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं, उनको हम दुश्मन मान लेंगे। हम सर टमाटर प्याज उन्हीं से लेते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें हम उन्हीं से लेते हैं, क्या तब हमें बुरे नहीं लगते वो? बल्कि ऑप्शन दे दूं 3। सिंगापुर, आपने कहा सिंगापुर, लेकिन ये सिंगापुर नहीं है, ये जापान हो सकता है, मलेशिया हो सकता है, इंडिया हो सकता है। इंडिया नहीं, जापान हो सकता है। जापान। मलेशिया नहीं है, मलेशिया में गई हूँ, मलेशिया नहीं है। ये इंडिया है। कौन सा इंडियन एयरपोर्ट है? ये इंडिया का बेंगलोर सिटी है और उस सिटी का एयरपोर्ट है। ये लकड़ी के बने या सीमेंट के बने या बैम्बू के बने, किसके? पता नहीं भाई किसके है, लेकिन बड़े ब्यूटीफुल है यार। पिलर्स देखो गाइस, बाकी चीजें छोड़ो, पिलर्स देखो। सोच सकते हैं कि हमारा एयरपोर्ट होगा। ये गुवाहाटी के, असम के बैम्बू है। बैम्बू है। हाँ, ये पिलर्स पे भी बैम्बू का काम हुआ है क्या? शायद हुआ, शायद मुझे लकड़ी का काम हुआ है, काम हुआ है, या बैम्बू है या लकड़ी का काम है। मुझे पिलर्स पे कोई महंगी लकड़ी का काम हुआ है। ये पेंट ऐसा है, ये पेंट है लकड़ी का। डिजाइन चेक कर, छोड़ सारी बात यार। अभी भी लगता है काम चल रहा है। रेडी हो गया। अब ये बस फाइनल टचअप दिए जा रहे हैं। नहीं यार, ये देख यार, ऐसा मैं अपनी लाइफ में मैंने पाकिस्तान में कोई एयरपोर्ट नहीं, ऐसा लगता है कासल है भाई पूरा। सही बात यार, गुवाहाटी हो गया। अबे असम में बहुत हैवी एयरपोर्ट बन गया यार, बहुत हैवी यार। ये टिकट वाला एरिया है भाई, डिपार्चर एरिया जो ये। अच्छा, ये मॉडल लगा रहे हैं भाई टोटल। वाओ भाई, जो भी है ब्यूटीफुल है यार, ब्यूटीफुल है। जिस तरह बेंगलुरु का एयरपोर्ट का। अच्छा, ये शॉप्स वगैरह हैं, ये शॉप्स है, टिकट सेंटर है। टिकट सेंटर है नहीं भाई, मशीनिंग स्क्रीनिंग जो होती है इधर, ये वो वाली जगह है। ये शॉप्स हैं, ये शॉप्स वगैरह बन रही है, मतलब इधर आएंगी। हाँ भाई, शॉप्स वगैरह। ये टिकट है। ये भाई इंडिया चेंज हो रहा है ऐसे भाई। बहुत प्यारा बनाया यार, बहुत प्यारा। ये टिकट काउंटर है। हाँ भाई, ऐसा लगता है महल है, पैलेस है कोई यार। सही बात यार। पिलर्स को मुझे लोग बहुत अच्छा लगा है, बहुत बड़ा पसंद आया यार। स्क्रीन बड़ी बड़ी लगी हुई है। हाँ भाई, ये भाई मैचिंग है ना यार। अडानी फाउंडेशन, ये अडानी ने तो नहीं बनाया, उसकी कंपनी ने। अच्छा भाई, अडानी हर जगह कंस्ट्रक्शन है शायद, ये अडानी की। हाँ शायद। ये देखो भाई, ब्यूटी चेक करो यार, वॉल किस तरह अरेंज की है। ये कोई लगता है शॉप्स है। ये साड़ी वगैरह की कोई शॉप लग रही है मुझे, कपड़ों की शॉप बन रही है भाई। एयरपोर्ट के अंदर ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी शॉप भी एयरपोर्ट के अंदर। ये सारी शॉप्स वाला एरिया, कॉस्मेटिक्स का एरिया, ये कॉस्मेटिक्स का एरिया। सिस्टम जो है वो चल क्यों नहीं पाता या चलने नहीं दिया जाता। और उसी के साथ साथ कई बार हमारे भारतीय दोस्त जो हैं वो ये भी कहते हैं कि 90s में पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, बल्कि उनका ये कहना है कि भारत से बेहतर थी।
तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी ऐसे गिरती चली गई और अब किसी तरीके से संभलने में नहीं आ रही? मतलब अगर हम उस वक्त ठीक थे और बेहतर तरीके से चल रहे थे, तो वो क्या रीजंस बने जिसकी वजह से इकोनॉमी खराब हो गई? जी बहुत शुक्रिया जी आरजू जी। जहाँ तक पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम का ताल्लुक है कि ये नहीं चल पाया, ठीक है। अब देखें कि पाकिस्तान के पहले 10 साल में हम 5 वज़ीर आज़म को फारग कर चुके थे, यानी कि एवरेज एक वज़ीर आज़म 2 साल निकाला। ये फर्स्ट 10 ईयर्स हैं पाकिस्तान का जब पाकिस्तान बना। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान भाई अंदर एयरपोर्ट कितनी शॉप्स, इधर हमारे एयरपोर्ट में भैंस के यहाँ एक कैंटीन होती है खाने वाली, वो भी कभी बंद, उसके बाद चीजें पूरी नहीं होती। वाह। इसी के साथ वही वीडियो खत्म। ये है भाई भारत के एयरपोर्ट है, ये देख लो भाई, आप खुद एक एयरपोर्ट वो था बेंगलुरु का, हम कहते थे यार इसके बाद एंड है इंडिया में, लेकिन अब इंडिया में ऐसे ऐसे एयरपोर्ट बन रहे हैं जो हम जब देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि ऐसे एयरपोर्ट हम लोगों ने चाइना में देखे थे, हमने ऐसे एयरपोर्ट सिंगापुर में देखे थे, हमने ऐसे एयरपोर्ट अब इंडिया में देख रहे हैं। और मुसलसल एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट रेडी हो रहा है, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट रेडी हो रहा है। पहले और बंदा देखकर हिल जाता है, वो उससे बेटर दूसरा बन जाता है, दूसरा बन जाता है। नहीं बिल्कुल वो आपकी बात सही है। इमरान खान भी यही कहता था, मोदी के साथ उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश भी की कि यार देखें हमारे यहाँ भी गुर्बत है, आपके यहाँ भी गुर्बत है, आए मिल बैठे हम अपनी आवाम का सोचें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर उनकी तो गुर्बत अब ना होने के बराबर रह गई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। वो इसलिए उनका भी एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बड़े खान